हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषिराज सिंह, सीनियर हेल्थ एंड वेलनेस कोच। एंड आज मैं बात करने वाला हूं डायबिटीज या शुगर या मधुमेह, जो अलग अलग नाम से हम इसको जानते हैं, इस विषय के बारे में। तो मैं आसान भाषा में कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इस विषय में जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं उन सारे उसमें। तो सबसे पहले तो ये समझना है डायबिटीज किस मतलब शुगर जो है वो किसको होता है। बाय द वे, हर एक इंसान को ऑलरेडी शुगर होता है, बट उसका रेंज नॉर्मल होता है। जिस भी पर्सन का जो रेंज है नॉर्मल से ज्यादा या कम होता है, उसको हम डायबिटिक पर्सन बोलते हैं। ठीक है। जिसको भी मान लो शुगर नहीं है वो आदमी डेड हो जाएगा, इसलिए शुगर होता है, बट उसका रेंज नॉर्मल होता है। ठीक है। जब वो रेंज कम या ज्यादा होती है उस पर्सन को हम बोलते हैं डायबिटिक पर्सन। सो बेसिकली रेंज क्या होना चाहिए? रेंज एक सामान्य पर्सन का, एक हेल्दी पर्सन का जो रेंज है वो 70 to 100, 70 से लेके 100 mg/dl के बीच में होना चाहिए। अधिक किसको बोलते हैं? 100 mg/dl से ज्यादा जिसका है उसको हम बोलते हैं उसका शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। बिलो किसको बोलते हैं? जिसका 70 से कम है उसको हम लो शुगर वाला पर्सन है, कि लो ग्लूकोज, जिसका भी ग्लूकोज 70 से बिलो है उसको हम बोलते हैं उसका शुगर लेवल कम है। राइट। सो अब ये होता कैसा है, होता कैसे है ये? बेसिकली हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं। खाना जो हम खाते हैं उसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, ये तीनों चीजें होती हैं। अब इससे क्या मिलता है? हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी ग्लूकोज में एंड शुगर लेवल में कन्वर्ट होता है। राइट। तो जब भी हम जो खाना खाते हैं तो खाने पर्टिकुलर खाना खाने के बाद यदि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि कभी भी आप अपने बॉडी का शुगर लेवल नॉर्मल से ज्यादा होता है तो क्या होता है? हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं पेनक्रियास। तो पेनक्रियास क्या काम करता है? उस बढ़े हुए शुगर लेवल को या ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में लेके आने का। ठीक है। अब जो पेनक्रियाज है बेसिकली उसको हम बोलते हैं जस्ट लाइक इमरजेंसी विंडो। मतलब जब कभी आपके बॉडी का शुगर लेवल ज्यादा हो, लेकिन यदि आप इमरजेंसी विंडो को मेन विंडो समझ लोगे या मेन ऐसा समझ लोगे कि एक जनरल काम करने वाली चीज है, तो निश्चित तौर पे वो एक टाइम बाद वो खराब हो जाएगी। तो वैसे ही हमारे पेनक्रियाज के साथ में होता है। यदि हम उसको फ्रिक्वेंटली, आपके अपने बॉडी का शुगर लेवल ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो बार बार जब यूज होता है तो वो एक सर्टेन टाइम बाद काम करना बंद कर देता है। तब हम कहते हैं उस पर्सन को डायबिटीज हो गया। उस पर्सन के बॉडी का जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो ये हमने बहुत आसान भाषा में हमने बात करी। अब उसके पीछे ऐसा क्या रीजन है? उसमें हमारा खान पान और हमारी लाइफस्टाइल का मेजर रोल होता है। अब डायबिटीज टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है टाइप टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। तो मैक्सिमम लोगों को जो होता है वो टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज हमारे गलत खान पान और गलत लाइफस्टाइल के थ्रू होता है। राइट। सो इसमें हमारे मील्स का बड़ा रोल होता है। तो इसमें एक जो हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो जस्ट लाइक अ किंग साइज का होना चाहिए। किंग साइज का मतलब 56 भोग नहीं, मतलब 56 तरह के न्यूट्रिशन हो, मैक्सिमम टाइप्स के न्यूट्रिशन आपको एक सही कैलोरीज में आपको आपका शुगर लेवल बिना बढ़ाए हुए ऐसा मिल जाए, ऐसा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। बट इंडिया में आज भी मैक्सिमम लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप करके डायरेक्टली लंच करते हैं। और जो लंच है वो नॉर्मली आप समझोगे कि यदि कोई भी इंसान ब्रेकफास्ट नहीं करता और वो डायरेक्ट इंसान से थोड़ा सा ज्यादा खाना खाएगा, और जब ज्यादा खाना खाएगा तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से ज्यादा होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कहावत बनाई गई है कि अब ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है। और जस्ट ये कैसा होना चाहिए? हमारे राजा महाराजाओं जैसा होना चाहिए। जो लंच है वो कैसा होना चाहिए? वर्कर्स जैसा होना चाहिए, एक मीडियम। और जो डिनर है वो बिल्कुल कम मात्रा में, जस्ट लाइक अ बैगर होना चाहिए, मतलब कम क्वांटिटी में। लेकिन हम जस्ट इसका अपोजिट करते हैं। ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, किया तो किया, नहीं तो फिर स्किप कर डायरेक्टली लंच। लंच भी नॉर्मल और डिनर जो है वो हैवी।
हम पूरे दिन भर की जो कसर है अपने रात के खाने से मिटाते हैं, और खाना खाने के बाद डायरेक्टली सोने जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये ये जो लाइफस्टाइल है ये कहीं ना कहीं आपका शुगर, डायबिटीज पर्सन होने तक का जो मेन जो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट डायबिटिक कंट्री है, तो उसका एक रीजन यही है कि इंडिया में हमारा जो खान पान है वो बहुत गड़बड़ है और जस्ट अपोजिट है, राइट। सो अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन है जो लोगों से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारा जो रेंज है वो क्या होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी बताया, एक बार मैं आपको और बताता हूँ। एक जो हेल्दी पर्सन है उसका खाली पेट जो चेकअप होता है उसका 100 mgdl से कम होना चाहिए, या कि अंडर 100 mgdl होना चाहिए। और खाना खाने के बाद दो दो घंटे बाद करते हैं वो 140 mg तक होना चाहिए, ठीक है। अब जो प्री डायबिटिक है या फिर अर्ली डायबिटिक पर्सन है उनका कितना होना चाहिए, उनका खाली पेट 100 से 125 mg तक जो होता है हम उसको प्री डायबिटिक वाले कैटेगरी में मानते हैं। और खाना खाने के बाद जो चेकअप करते हैं उसको 140 से लेके 199, मतलब 200 से कम जो होता है वो हम ये कैटेगरी होती है वो प्री डायबिटिक वाले कैटेगरी में आते हैं। और जिनका भी 200 है उससे ज्यादा होता है वो डायबिटिक पर्सन माने जाते हैं। डायबिटिक तो वैसे 100 से ज्यादा है माने जाते हैं, लेकिन ये अर्ली डायबिटीज होते हैं वो इजिली कवर होता है, राइट। सो ये हो गया आपका कि रेंज। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे मेजर करें। तो मेजर करने के लिए कोई एक हेल्दी पर्सन है वो भी अपने साल में एक बार एटलीस्ट वो लैब में जाके अपना शुगर लेवल टेस्ट कराए। और जिसको ऑलरेडी हो गया है वो एक डिवाइस आती है वो भी साथ में मतलब घर में रख सकते हैं, जिससे इजिली वो मेजर कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर वो जो डिवाइस है उसके थ्रू हम घर में अपने आप में चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा जो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है कि क्या हम डायबिटीज कोई पर्सन है तो क्या वो खाने में फ्रूट्स ले सकता है। क्योंकि बहुत सारी अफवाहें हैं कि फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, फ्रूट्स शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो ये गलत मिथ है, और आप इसमें फ्रूट्स खा सकते हैं। अब फ्रूट्स में कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं, तो फ्रूट्स में भी तीन कैटेगरीज होती हैं। हाई जीआई फ्रूट्स, मीडियम जीआई फ्रूट्स एंड लो जीआई फ्रूट्स। तो इसमें लो जीआई फ्रूट्स एड ऑन करेंगे तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके डायबिटीज को बैलेंस करने के लिए, या कि मतलब एक हेल्दी मील के तौर पे। और आपको ये होमवर्क भी है, आपको अपना लिस्ट बनाना है कि कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो लो जीआई कैटेगरी में आते हैं। मेजर जो फ्रूट्स हैं जो आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें पपाया है, पपीता, एप्पल है, सेब, ऑरेंज है, संतरा, और साथ ही साथ कीवी है। तो ये कुछ फ्रूट्स हैं जो लो जीआई फ्रूट्स में आते हैं। जीआई बाय द वे होता क्या है, जीआई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जो भी फूड है या फ्रूट्स है जो हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में वो किस स्पीड से ग्लूकोज और शुगर में कन्वर्ट होता है, उसको जो मेजर करने की यूनिट है उसको हम बोलते हैं जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो लो जीआई फ्रूट्स होते हैं वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट होते हैं, उनका जो वो होता है वो ऐसे होता है ना कि। और जो हाई जीआई फ्रूट फूड होते हैं वो ऐसे होते हैं, डायरेक्टली जाते हैं। आपको भूख लगी, आपने खाया, तुरंत एनर्जी बढ़ी और कुछ देर बाद फिर से आपका एनर्जी डाउन होने लग गया। सो ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या चीजें हैं जो हम अपने, कोई डायबिटिक पर्सन है तो अपने खाने में एड ऑन कर सकता है। तो उसमें से कुछ हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे एग्स है, वो अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने लंच में दही ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ओट मिल, चिया सीड्स, पनीर, होल व्हीट टोस्ट या ब्रेड, नट्स। साथ ही साथ एज अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपका ग्रीन टी ले सकते हैं।
प्रोटीन शेक्स जो आते हैं वो एड ऑन कर सकते हैं, वो इजी फॉर्म में आपके सारे न्यूट्रिशंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और फ्रूट्स, जो इससे पहले हमने बात करी, फ्रूट्स, तो ये चीजें आप लेते हैं तो ये काफी हेल्पफुल होती हैं आपके शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए और हेल्दी एक्टिव लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो आई होप मैंने जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा। एंड यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली लास्ट 10 सालों से लोगों को वजन कम करवाते हुए आ रहा हूँ और मैं बेसिकली वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प ले सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। और सो मच, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।